सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सर, ये बताएं, जिस तरीके से लाल किले की जो रामलीला कमेटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड की रामलीला कहलाती है, क्योंकि लगभग सभी बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उसके अंदर लगभग अभिनय कर चुके हैं। और सर, जो आपकी जो मेहनत है रामलीला ग्राउंड के अंदर, जो रामलीला कमेटी के आप उपाध्यक्ष भी हैं माशाल्लाह, और कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, प्लीज बताएंगे आप। मैं पिछले 35 साल लखकुश रामलीला कमेटी को 35 साल से 35 साल हो गए इसको लाल किले पे गए हुए। मैं पिछले 35 साल से लगातार पदाधिकारी हूँ वहाँ पे जी। और मैं सिर्फ अपने देश के लिए एकता और भाईचारे के लिए मैं वहाँ पे जुड़ा हूँ लखकुश रामलीला कमेटी में, कि एक हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम को, तमाम धर्मों के लोगों को एक मैसेज जाए कि ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म खाली एक हिंदू का ही है। ये चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन मजहब हो, चाहे कोई सा मजहब हो, ये सबका है, क्योंकि अल्लाह भगवान खुदा सब एक है। उसको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, और मैं समझता हूँ कि कुदरत एक ही है। उसे अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, गुरु नानक कह दो, ईसा मसीह कह दो, कुछ भी बोल दो। तो मैं इसलिए उसमें जुड़ा हूँ, एक हिंदुस्तान में एक भाईचारे का एक मैसेज जाए, और हिंदुस्तान में और कुछ बातें सीखने को भी मिलती हैं, जैसे बहन भाइयों का रिश्ता है, या भाई भाइयों का रिश्ता है, या माँ बेटियों का रिश्ता है, तो उसमें अच्छी बातें हैं। जो भी कुछ गीता में बातें हैं, रामायण में बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातें इंसान को अपनानी चाहिए। और लोगों को मैसेज भी देता हूँ कि भाभी का क्या रुतबा होता है, भाई का क्या रुतबा होता है, बाप का क्या रुतबा होता है। तो राम लगन तो सारी बातें दिखाई जाती हैं, वही सब 4 बातें रिपीट की जाती हैं। तो जिस तरीके से नबी साहब ने बताया है कि एक मतलब दुनिया का क्या रिश्ता है, बहन भाई का क्या रिश्ता है। पहले इंसान को मार दिया करता था, या बेटी पैदा हो करती थी तो उसको बेटी को जिंदा मार दिया करते थे। आज बेटियों की इतनी कदर है कि आज दुनिया में बेटी नाम कर रही है। हिंदुस्तान की बेटी तो खास करके बहुत आगे हो गई है, जितनी पीछे थी इतनी आगे हो गई है। कई राष्ट्रपति बन चुकी है हमारी, इससे पहले भी, अब भी। तो मैं तमाम देशवासियों को अपने इनके इन्विटेशन देता हूँ कि लखकुश रामलीला कम्युनिटी में आए और देखें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित किस तरीके से सब मिलकर वहाँ पाठ करते हैं। हमारे जो है ना डॉक्टर, वो हमारे अहमद पटेल साहब थे, तो भूमि पूजन पे अहमद पटेल साहब 10 साल तक आए। जी जी, कांग्रेस लीडर अहमद पटेल साहब जो कांग्रेस के लीडर थे, भूमि पूजन करने के लिए आए। हमेशा केजरीवाल साहब आते हैं, मोदी साहब भी आते हैं वहाँ पर, प्रधानमंत्री साहब, हमारे राजीव गांधी भी वहाँ पर आए, और जी वो भी आई है, हमारी इंदिरा गांधी भी आई है। जी जी। तो मतलब तमाम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लखकुश रामलीला कमेटी में आती है। और जितने उस धर्म के उस लखकुश रामलीला कमेटी में मुस्लिम समाज के, दलित समाज के, सरदार समाज के जितने मेंबर है, पदाधिकारी हैं, मैंने ऐसी दुनिया में लखकुश रामलीला से अलावा कोई देखे नहीं। सर, आप जाते हैं लाल किला कमेटी में, लखकुश कमेटी में आप जाते हैं, वहां पर मैनेजमेंट देखते हैं आप, तो सर आपके जो फ्रेंड सर्कल है सभी मतलब आपके फ्रेंड हैं, पूरी कमेटी है, और सिर्फ एक आप ही उसके अंदर मुस्लिम है जो सबसे ज्यादा सेवा देते हैं, तो कैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके बारे में बताइए ना। नहीं, वो फ्रेंड्स के बारे में वो लोग इस तरीके से आंखों में उठाए फिरते हैं। अब जैसे हम जाएंगे तो हमारी पूरी कदर करेंगे, पूरा मान सम्मान करते हैं। जितने मुस्लिम समाज के, पुरानी दिल्ली के खास करके, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जो मुस्लिम समाज के लेडीज रामलीला को देखने के लिए आते हैं। कुछ चाट पकौड़े भी खाने आते हैं, झूला झूलने भी आते हैं। मतलब एक अच्छा एक भाईचारे का जो एक माहौल देते हैं। गंगा यमुना की जितने माशाल्लाह हिंदू भाई होते हैं, उतने ही मुस्लिम भाई भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। पूरा मान सम्मान। और कोई मुस्लिम समाज का कोई भी नेता आ जाए, कांग्रेस का, चाहे बीजेपी, कल शाहनवाज हुसैन आए हुए थे, तो चाहे, क्योंकि सर लगभग मैं अपनी कहूंगा कम से कम 20 साल से तो मैं आपके वहां पर मेहनत देख रहा हूँ, जब मेरी मूछें भी नहीं निकली थी, आज माशाल्लाह मेरी उम्र काफी हो गई है। तो आपने जो वहां पर जो मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है, और जो वहां पर जो फ्रेंड्स वगैरह आपके आते हैं, सब परिवार की तरह होते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जो युवा है खासतौर से दिल्ली 6 एरिया पूरी लगभग मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर, उन लोगों ने क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो लोग जिस तरीके से आते हैं, वहाँ पूरी हमारी लखकुश रामलीला कमेटी जिसको भी समझती है, कोई आन के अपना नाम बताता है तो उसका मान सम्मान भी करती है। उनको फूलों द्वारा, मालाओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। पहले अहमद बुखारी साहब भी आया करते थे, अब्दुल्ला बुखारी जो शाही इमाम, अच्छा, वो भी आए वहां पर। जी जी। मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब जो शाही इमाम फतेहपुरी हैं, वो भी उस पे आए हुए। भाईचारे का कितना गंगा जो एक हमारे चांदी चौक की परंपरा है ना, गौरी शंकर मंदिर भी वही है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी वही है, और सुनेरी मस्जिद भी वही है, सामने गिरजा घर भी वही है, सामने फतेहपुरी मस्जिद भी वही है। तो ये भाईचारे का जो एक मैसेज चांदी चौक से पूरी दुनिया में जाता है, ये बड़ा फख्र होता है हमें कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ तमाम धर्मों को मान सम्मान देते हैं और सभी की मान सम्मान को इज्जत करते हैं। सर, चलते चलते एक सवाल और, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने मजहब पे रहो, अपने अपने धर्म पे रहो, और एक दूसरे के धर्म की और मजहब की इज्जत करो। ये हमारा इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है, जो गीता में भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, और क्रिश्चियन में भी लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है कि किसी भी जो जिस धर्म में है वो धर्म का मान सम्मान करे और दूसरे धर्म की भी इज्जत करे। जी जी। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।